नमस्कार। हिमाचल देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज करसोग की धरा पर, देवभूमि की इस धरा पर विश्व विख्यात जो आनंद मूर्ति गुरु माँ हैं वो पधारे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अध्यात्म के प्रति उनका क्या कहना है। करसोग की सुंदरता को उन्होंने देखा है, करसोग के मंदिरों को उन्होंने देखा है, उस बारे में जानकारी लेंगे और आपसे साझा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और दिव्य हिमाचल में जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करते जाएं। गुरु माँ, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने दिव्य हिमाचल के लिए समय निकाला जी, और बहुत व्यस्त समय से जो है आपने हमें समय दिया, इसके लिए दिव्य हिमाचल हमेशा आपका आभारी रहेगा जी। आपकी सेवा में है। धन्यवाद जी। आपसे हम जानना चाहते हैं कि हिमाचल जो है देवभूमि है, तो आपको करसोग आकर कैसा लगा है? जैसा आपने कहा, ये तो देवभूमि है ही। तो इस क्षेत्र में मौजूद जो प्राचीन कालीन मंदिर हैं, उनको दर्शन करने की इच्छा कोई 2 साल पहले से ही थी। जब शिमला में प्रवास था तब उस समय पर मुझे मालूम हुआ, बताया गया, इस क्षेत्र में मौजूद जो कामाख्या मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर है और काली माँ का जो मंदिर है, सो वही दर्शन करने के लिए इधर आए। और ये क्षेत्र जो है वो प्रकृति की दृष्टि से भी कहें तो थोड़ा सा विलक्षण है, क्योंकि इतनी बड़ी वैली है। क्योंकि हमने कुल्लू की वैली देखी थी, ये जो है मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और ये वो वैली है जिसमें फिर फार्मिंग भी हो रही है, स्टेप फार्मिंग चल रही है। तो बड़ा अद्भुत दृश्य है। हिमाचल में तो कहीं भी चले जाइए, ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि को देख के, इस अनुपम दृश्यों को देख करके सिवाय ईश्वर स्मरण के और कुछ फिर मन में बचता ही नहीं है। इसीलिए हमारे तमाम महात्मा, चाहे वो महाभारत कालीन हो, चाहे वो किसी भी समय में रहे हों, उन सबका जो सबसे प्रिय स्थान साधना की दृष्टि से होता था वो यही रहा। चाहे पांडवों का अज्ञातवास हो, चाहे ऋषि परशुराम जी महाराज का यहाँ पर रेणुका में जो उनका स्थान, और फिर इस स्थान के साथ भी उनका इतना गहरा संबंध है कि सब कुछ उन्हीं की स्थापना है, उन्हीं की तपस्या है। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने शास्त्रों को जीवित देखना हो तो हिमाचल आना चाहिए, फिर हिमाचल आना पड़ेगा। क्योंकि माँ पार्वती का और शिव भगवान का इतना जगह जगह, गांव गांव में स्वरूप है। जो ग्राम देवता हैं या जो ग्राम देवियां हैं, उनका तो अब क्या ही कहना, हो तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम शिव पार्वती की बात करें, या जो व्यास जी हैं, ऋषियों की जो तपस्थली है, अगर उसी को मेरा बल्कि सुझाव है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जो भी कार्य कराया है, जैसे केंद्र सरकार ने जहाँ जहाँ श्री राम गए वहाँ वहाँ के लिए रेल चालू करी है, बहुत बहुत सराहनीय कार्य। मुझे लगता है ऐसा हिमाचल में भी होना चाहिए। जैसे देवी के जितने बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं की 6 दिन की 7 दिन की यात्रा रहे। जैसे शिव भगवान के जितने स्थान हैं, उन सब चाहे वो मंडी का हो, चाहे वो कुल्लू का हो, चाहे वो बिजली महादेव हो, चाहे वो मंडी के जो स्वरूप है छोटी काशी जिसको कहते हैं, ऐसे मतलब इतनी लंबी सूची है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि उसका एक सुंदर सा जो मानचित्र है वो बन जाए, कि अगर कोई तमाम देवी दर्शन करना चाहे सब स्थानों के, तो उसको मालूम है कहाँ कहाँ जाना, चिंतपूर्णी, ज्वाला, कांगड़ा, ये सब लेते हुए। और अगर कोई महादेव का भक्त है तो उसे ये पता रहे कि कहाँ कहाँ पर चूड़धार में बैठे हैं, कहाँ उनका छोटी काशी का स्वरूप बना के बैठे हैं, कहाँ ये ममलेश्वर स्वरूप में बैठे। तो जैसे मेरी शायद चूक हो गई हो कि ऐसा कुछ माप बना हुआ पहले से मौजूद हो तो मुझे मालूम नहीं। जो यहाँ रहते हैं उन्हें तो सब ज्ञात है, पर जैसे जो बाहर प्रदेश से आ रहा है, मैंने हिमाचल से बाहर आ, उन्हें मालूम नहीं चलेगा। तो एक तो सिर्फ रजोगुनी वृत्ति से टूरिस्ट आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए वो भी आवश्यक है। पर जिनकी धार्मिक आस्था है, जैसे आज 4 धाम के लिए सब उत्तराखंड जाते हैं जी, तो यहाँ पर जितने तीर्थ है उनका पता बहुत कम लोगों को है।
जो निकटवर्ती हैं या जो इस यहाँ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा। लेकिन सबके लिए एक सुंदर सा एक मैप पूरा बना हो कि यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक चलो, और उस स्थान की जो बोली है, वहाँ का भोजन है, वहाँ का रहन सहन है। जैसे कुल्लू का सब जानते, दशहरा जी, जी। सब जानते, लेकिन यहाँ तो हर देवता अपनी रथ पे सवार होकर के पधार रहा है, कैसे फिर सब वो नगाड़े बजते हुए लेके जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आई वुड से शोकेस करने की ज़रूरत है। मतलब ये एक सुझाव है मेरा कि ये शोकेस अगर होगा तो अमेरिका में जो बैठा है या यूरोप में ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनको पूरी रुद्री कंठस्थ है, पर शिव के यहाँ क्या स्थान है वो नहीं मालूम होंगे। हाँ, वो काशी जाएगा, वो ऋषिकेश जाएगा, लेकिन हिमाचल नहीं आ रहा वो। तो गुरु माँ, जो हमारी देवभूमि हिमाचल है ना जी, आपका ये कहना है कि इसको जो है धर्म संस्कृति धर्म पर्यटन के साथ जोड़ना चाहिए। जी, धर्म के साथ इसको जोड़ा जाना चाहिए। और उससे आज आप देखिए चार धाम, क्योंकि इतने वर्षों से इसकी शोकेसिंग चल रही थी, अब मीडिया और फेसबुक के जरिए और लोग जो अपने तस्वीरें डालते, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उसके जरिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ ना जाता हो। लेकिन हिमाचल में मुझे ये एक छोटी सी कमी प्रतीत होती। और एक छोटा सा सुझाव और कि यहाँ तो बहुत अच्छा स्टे होम वाला प्रचलन है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सरकारी जो आवास हैं उनका जीर्णोद्धार हो जाए जहाँ ज़रूरत हो, या नए बन जाएं जहाँ उसकी आवश्यकता हो। जैसे अगर कोई रेणुका जी जाता है तो नीचे तो है, पर अगर ऊपर जाएगा चूड़धार तब के लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। संभव है, आज विज्ञान ने इतनी सारी हमको फैसिलिटीज दे दी हैं, आज जो बिल्डिंग मटेरियल है वो इतना बेहतरीन आ चुका है। तो एक धर्म की दृष्टि से हिमाचल को प्रस्तुत किया चला जाए। तो ये बात जो भी सुने, जो भी समझे, जो सत्ता में हैं, जो प्रशासन को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, तो मुझे लगता है ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए इससे उत्तम कोई स्थान हो नहीं सकता। जी गुरु माँ, जो हर आदमी जो है वो भगवान को पाना चाहता है, तनाव का माहौल है, तो इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? और भगवान को अब जैसे लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट है आजकल, जैसे मोबाइल की सेवा है, तो इस तरह से तो नहीं भगवान शायद मिलते हैं, पर किस प्रकार जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है? पहली बात तो ये, लोगों को ना भगवान बिल्कुल नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपनी इच्छा, आकांक्षा, कामना की पूर्ति के लिए कभी कभी भगवान को याद कर लेता है। जो धर्म प्रेमी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन कई बार ये भी देखती हूँ कि धर्म प्रेमी में, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अर्थार्थी भक्त हैं, ये सब किसी अर्थ, किसी स्वार्थ से जाते हैं। दुनिया का ये हो जाए, धन संपत्ति, संतान, शादी, नौकरी, या बाहर विदेश में सेटल हो जाए, यूएस वीज़ा मिल जाए, तो वो ईश्वर इच्छा के साथ तो मंदिर में जा भी नहीं रहा है। भय और उसके मन का लोभ वो ले जाता है उसको। पर ये भी शुक्र है कि कम से कम जा तो रहा है। जैसे कल सुबह जब मैं यहाँ चुराग में किसी भक्त के घर जाना था, तो वहाँ बच्चे जा रहे थे सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के लिए। तो बच्चों के मस्तक पे मुझे तिलक लगे हुए देखे, इतना अच्छा लगा। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, पर मुझे दिल्ली में ऐसे बच्चे नहीं दिखे जो माथे पे तिलक सजा करके स्कूल को जा रहे हैं, जो मैंने यहाँ चुराग में देखा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग शायद अपने बच्चों तलक, अपनी इस पीढ़ी तलक इस भावना को नहीं अभी तक डाल पाए। तो अभी तो मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा काम हमारे सामने है। रही बात मन के तनाव में रहने की, तो उसका तो मुख्य कारण फिर वही है कि आशाएं बहुत बड़ी हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। जिसके पास 1000 है उसे लाख चाहिए, जिसके पास लाख है उसे करोड़ चाहिए, जिसके पास करोड़ है उसको अरब चाहिए। दूसरा, हमारा जो मीडिया में ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम है, आजकल तो आधी चिंता लोगों को इसी की हो गई है कि उसके फॉलोअर कितने हों, उसको देखने वाले कितने हों। तो जर जोरू की कभी चिंता सिर्फ होती थी, आज शिक्षा की भी है, नौकरी की भी है, व्यवसाय की भी है, महंगाई है तो उसमें कैसे बच्चे पालने हैं उसकी भी है, और मूलतः मनुष्य के मन की कामना है जो उसको बहुत दुख देती है,
और फिर उसका मोह उसको भय देता है। आज जो मेरे पास है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसको बचाने के लिए ही फिर वो चोरी भी करता है, चाहे टैक्स की करे चाहे कोई करे। चोरी करेगा फिर भय आएगा, उस चोरी से चोरी नहीं छोड़ता, फिर पूछता भय कैसे जाए तो चोरी तो छोड़ो पहले, फिर भय भी चला जाएगा। ऐसे ही जब हमारा ममत्व है, हमारा ममत्व मतलब ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो जो मेरा है मुझे उसकी फिक्र है, मुझे सारे राज्य की कहाँ चिंता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, मेरे 2-3 बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरी पति, मेरा बिजनेस या मेरी नौकरी या मेरी ट्रांसफर, उसका फिक्र है। सर्वलोक की तो चिंता किसी को है नहीं। तो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो चिंता में संलग्न है, उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कल भी ये बात मैं कह रही थी करसोग में लज्जा के घर में बैठे हुए कि आप जब तक अपने विवेक को जागृत नहीं करेंगे, आँख से जो हम देख रहे हैं क्या स्थिर है और क्या अस्थिर है, जो दिख रहा है वो सब अस्थिर है, हमारे शरीर सहित। पेड़, वृक्ष, पहाड़, इंसान, जानवर, चिड़िया, सब शरीर बनते हैं, शरीर मिटते हैं। ये पेड़ 400-500 साल पहले नहीं होंगे, आजकल की इलेक्ट्रिक 100 के साथ आधे घंटे से कम समय में निकल भी जाएगा। हमारे शरीर पता नहीं किस समय कब गिर जाएंगे। तो संसार की अस्थिरता पर जब तक विचार नहीं करेगा और सत्य क्या है उसकी खोज नहीं करेगा। मैं बार बार इसीलिए आग्रह करती हूँ अपने सभी श्रोताओं से कि रोज का एक नियम श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों का विचार अवश्य करें। जब आप रोज इस प्रकार से एक श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े, उसका अर्थ समझा, अगर संस्कृत जानते हैं बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं, हमने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में भगवद गीता का कमेंट्री करके प्रकाशित करके उसका वर्जन जो है वो हमारी साइट में, हमारा ऐप जो है अमृत वर्षा ऐप, उसमें दे रखा है। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो सुनना चाहे वो ऑडियो या वीडियो लेकर के। लेकिन अगर चिंतन नहीं होगा, अगर विचार नहीं करेंगे तो प्रभु चिंता नहीं जाए। चिंतन से चिंता जाती है, सिंपल। चिंतन करिए, चिंता गई। और चिंतनशील होते हुए अपना घर, कर्तव्य सब बहुत अच्छे से करेगा और रोएगा भी नहीं और बीपी की गोलियां भी खानी नहीं पड़ेगी। जैसे गुरु में कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं जी। अब के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ही नहीं पता, हम भी हैं जी, कि गुरु अच्छा कैसे मिलेगा, वो जरूर आप बताएं। जब आप शिष्य अच्छे होंगे ना, जब आप एक खोजी अच्छे होंगे, तो बिल्कुल ये 100% सत्य बात मैं बोल रही हूँ, आप किसी भेषधारी के चक्कर में पड़ेंगे ही। जब हम ही झूठे हैं तो हमको झूठे ही मिल जाएंगे ना। और कबीर साहब कहते, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव। गुरु जी के पास बड़े बड़े नेता अभिनेता आते हैं, चेला सोचते हम जाएंगे, हमको बड़ा फायदा हो जाएगा और नहीं तो फोटो ही खींच जाएगा। पर गुरु लोभी ये चेले का पैसा चढ़ता है, चेला जय जयकार करता है। पर गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, आगे पीछे खेवत, दोनों की डूबे नाव, दोनों की नाव डूब जाती है। तो पहली बात, कोई खोजना नहीं चाहता। दूसरा, एक जो हमारा मूलभूत धर्म का संस्कार है, उससे विहीन आदमी क्या ढूंढेगा गुरु। घर में गायत्री नहीं करता, सुबह नहीं उठता, आसन नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, गौ गाय ब्राह्मण बालक वृद्ध की सेवा ही नहीं करता, अब इसको गुरु की क्या जरूरत? इसको तो डंडे की जरूरत है माने शास्त्र के शासन की जरूरत है। इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो माँ बाप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं, सुबह सूर्योदय से पहले जागना। और यहाँ तो हिमाचल में इतना सुंदर सूर्य का दर्शन है कि इससे अद्भुत क्या हो सकता है। तो सूर्य दर्शन करते हुए जागरण करे, मंत्र जप करे, आहार शुद्ध रखे, खाने पीने में कई कहते जी ठंड बड़ी इसलिए दारू पीते हैं मैंने कहा भाई अगर ठंड ज़्यादा से दारू पीने की बात होती तो फिर नीचे के प्रदेश में कोई दारू पीता ही नहीं, वहाँ तो गर्मी बहुत है। पर गर्मी वाले कहते गर्मी बहुत है इसलिए पीते हैं, तो पीने के बहाने हैं। आहार शुद्ध नहीं रहा, जीवों पर हम दया नहीं करते हैं, जीवों को मार के खा जाते हैं,
तामसिक पदार्थों को पीते हैं, माया के पीछे भागते, फिर पूछते हैं हम दुखी क्यों हैं और हम बीमार क्यों हैं। मैं एक बात कहती हूँ, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, जब हमें जोर से गुस्सा आता है, अगर ठीक उसी समय हमारे रक्त की जांच की जाए तो हमारे ब्लड में कोर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, सीआरपी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, इन्फ्लेमेशन। और जब इन्फ्लेमेशन माने सूजन, आपका मसल सूज गया, और हार्ट मसल ही तो है, और जब हार्ट मसल सूज गया तो हार्ट अटैक होने में कोई देर नहीं लगेगी। डर किसी को बहुत ज़्यादा लगे तब भी उसके शरीर में कुछ ऐसे स्राव आ जाते हैं जिससे उसकी जो धमनियां हैं, रक्त धमनियां, वो संकुचित हो जाती, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बन जाता है। अब जिस पशु को मारा जाता है, क्या वो खुशी खुशी अपनी गर्दन दे देता है, लो जी काट लो, अब हमको खा भी लो? ऐसा तो नहीं, चीखता है, चिल्लाता है, रस्सी तोड़ता है। अब उसके रक्त में कितना कोर्टिसोल गया, उसके रक्त में कितना ऐसा विषैला पदार्थ आ गया है। अगर हमारे आ रहा है तो उनके भी तो आ रहा है। अब वही मांस जब आप खाएंगे तो समझिए वो बकरे का भय, उसका डर, उसका कोर्टिसोल, ये सब आपके भी शरीर में आएगा ही आएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने शाकाहारी भोजन के ऊपर जोर दिया है। और कई बार लोग झूठ बोलते हैं, वो कहेंगे अरे हमारा प्रोटीन कैसे बढ़ेगा, आजकल प्रोटीन में पगलाए पड़े हैं ना सब लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक मुट्ठी भर मूंग, हरी मूंग दाल में, एक मुट्ठी भर मूंगफली में, आधी मुट्ठी बादाम में, और हमारे काले चने में, और यहाँ जगह जगह उगती है जो मशरूम है, खुम्ब जो है, इसमें जितना आपको शुद्ध और प्योर प्रोटीन मिलेगा, आप गूगल कर लीजिए, आपको पूरा चार्ट मिल जाएंगे किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो हमारे इस समय मेरा ख्याल जो सुशील कुमार पहलवान जो है वो भी शाकाहारी, हमारे बहुत सारे जो बॉक्सर हैं वो भी शाकाहारी। इस समय जो जिन्होंने ओलंपिक्स जीते हैं उनमें कितने लोग शाकाहारी। क्रिकेट के जो बहुत वर्चस्व खिलाड़ी हैं वो भी शाकाहारी, कोहली। ऐसे कौन कहता है कि अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आप में बल नहीं आएगा, तो आप स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे नहीं होंगे, या आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी? वो कहीं ना कहीं क्या है, जब आधा अधूरा ज्ञान प्रसारित किया जाता है लोग उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। बार बार बोला जाता है तब कैसे मान? नहीं, हमारे आसपास 10 लोग खा रहे हैं तो हम 11वें हो जाएंगे। हमारे आसपास 10 लोग पी रहे हैं, 11वें हम हो जाएंगे। पर यही सोचिए, हमारे आसपास 10 लोग सुबह उठ के योगासन कर रहे हैं तो 11वां भी योगासन करेगा। क्या करें ना कहीं मनुष्य की बुद्धि बंदर वाली ही है, वो नकल कर लेता है। इसीलिए अच्छे अच्छे उदाहरण जो हैं, जो समाज के अग्रणीय व्यक्ति हैं, उनको देने चाहिए। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल खुद आसन करे ना, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? अब वो अपना तो पेट बढ़ा हुआ है, बच्चों को कह रहा आसन करो, बच्चे कहते हम नहीं करते। फिर तो जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, सत्ता की दृष्टि से भी चलिए जो बड़े हैं, मैं ये समझती हूँ अगर वो लोग जो आचरण करेंगे। फिर से उदाहरण देती हूँ, मोदी जी खुद आसन करते हैं, उनके पीछे 15,000 आदमी खड़ा होकर आसन कर रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। और जो योग दिवस की शुरुआत जो इस हमारे भारत प्रधानमंत्री ने करी, उसकी देखा देखी आज पूरी दुनिया के कम से कम 365 देश हम कह सकते हैं जो अब इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया उसका प्रचार प्रसार करे। मैं तो कई बार कहती हूँ, भगवान छोड़ो, सुंदर बनना है तो भी ये कर लो, और आयुष अच्छी रखनी है और रोग मुक्त रहना है तो भी आसनों को कर लो। तो आसनों का अभ्यास करने वाला, प्राणायाम करने वाला, मंत्र जप करने वाला व्यक्ति कभी अनैतिक हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको वो करने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं करने देगी। कुछ लोगों ने गुरु माँ जो है धर्म को ना, जो प्रचार है या प्रसार है, इसको व्यापार के साथ भी जोड़ लिया कुछ लोगों ने। उसमें आप जरूर लोगों को बताएं। देखिए, जो भी कहिए तथाकथित कथावाचक हैं या जो साधु वेश में हैं, तो वो आपके ही घरों से रहे हैं। तो कभी कभी क्या है, किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन गधा और घोड़े का जो फर्क है ना, वो हमेशा बना रहेगा। और समाज में अच्छे बुरे लोग हर क्षेत्र में हमेशा होते हैं। हम उस बुरे पर ही टिप्पणी करके, एक ने कहा कोई संत है ही नहीं दुनिया में,
मैंने कहा बेटे दुनिया में हो या ना हो, अब तुझे तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि बिल्कुल। तूने तो बंद कर दिया द्वार। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तुमने तो अब जब जिस समय में आप अपने मन में ही ये धारणा बना लेते, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम थोड़ा शास्त्र के साथ जुड़ के रहें तो स्कंद पुराण का एक हिस्सा है जिसे कहते गुरु गीता। मेरा आग्रह है, गुरु गीता पर मैंने बहुत साल पहले बोला, बार बार प्रश्न आता था, इसी विषय पर एक पुस्तक पूरी लिखी हमने, सदगुरु पूरा पायो, और इसी पर एक बड़ा बृहद स्वरूप जिसमें हमारे पुराण और शास्त्र और उपनिषदों के विवरण दे के, उसके उदाहरण दे करके कि किसको गुरु हम कहते हैं। तो आप कपड़ा जाते हो लेने के लिए तो अकल इस्तेमाल करते हो, तो सबसे पहले मैंने कहा ना, हम अच्छे सच्चे खोजी बने, हम एक सच्चे अच्छे धार्मिक व्यक्ति बने और साथ में शास्त्र हो, तो फिर दुनिया में लाख झूठे हो, आपकी झोली में तो कोई सच्चा ही आएगा, आप फिर भटक नहीं सकते हो। मार्गच्युत वो लोग होते हैं जिनको बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। विवेकवती बुद्धि होगी तो फिर भूल नहीं होगी और फिर गलत निर्णय भी नहीं हो सकते हैं। बाकी जो धर्म को व्यापार बनाता है वो तो अपने लिए पाप का एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है, उस बेचारे पर तो दया आनी चाहिए। और जागृति देने के लिए आप लोग बैठे हो ना, इसीलिए मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि समाचार पत्र वाले हों या टीवी चैनल हों या इंटरनेट के माध्यम से बहुत से चैनल्स चलते हैं, वो लोग सब अपने यहाँ कुछ कॉलम्स ऐसे रखें जहाँ कहो गीता, कहो कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, किसी एक उपनिषद को धारावत मैंने एक सीरीज की तरह से उसको चलाया जाए। कुछ एक समाचार पत्रों के लिए मैं बिल्कुल रेगुलर अपने लेख देती रहती हूँ, उनके पाठकों के प्रश्नों के उत्तर भी देती रहती हूँ। ऑनलाइन भी हम ये काम करते रहते कि एक वन वे ट्रैफिक नहीं हो, तो जो प्रश्न, जो जिज्ञासा हो उसको भी हम उत्तर देते हैं। जो कर सकते हैं, मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। लेकिन प्रचार प्रसार माध्यमों में आप देखिए, अगर जितने भी चैनल्स हैं, अगर उन चैनल्स में क्या सुबह का 1 घंटा क्या धर्म चर्चा पर, योग चर्चा पर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई 2 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य व्याख्यान माला एक सीरीज शुरू करी, जिसमें विभिन्न प्रोफेसर्स और महात्माओं को उन्होंने आमंत्रित किया जो वेदांत के जानकार थे। तो शंकर अद्वैत वेदांत सिद्धांत के ऊपर बोलने के लिए मुझे भी 2 बार बुलाया गया, और वहाँ जितने लोग बैठे उनकी जो जिज्ञासा, उनकी जो एक तड़प थी समझने जानने के लिए, तो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो सब चला और लोगों में इतनी इस विषय में जागृति आई। नहीं तो अधिकतर लोगों को यही नहीं पता कि हमारे प्रमुख 6 दर्शनों के आचार्यों के नाम ही क्या हैं, यही नहीं पता। यहाँ शंकर जानते हैं कि चारों धाम उन्हीं के हाथ से बनाए। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि कितनी भली भांति प्रकार से उन्होंने इस वेदांत और सनातन धर्म की प्रस्तावना उन्होंने पूरे देश में करी है। तो जो जिसकी चर्चा होगी ना, लोग विचार भी उसी का ही करेंगे। तो सब लोग सब साधनों के साथ जब इस विषय में लगेंगे, अल्टीमेटली व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे सब लोग एक अच्छे सभ्य, धर्मपरायण, आध्यात्मिक नागरिक बनेंगे, तो चोरी चकारी, टैक्स मारी, ये सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे चले जाएंगे ग्राफ। तो हमको अगर क्राइम रेट भी कम करना है तो भी मैं कहूँगी कि कृपया आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, इससे वो सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। आपको मतलब आपसे शेयर करती हूँ मैं, दिल्ली के जेल में, ऐसे आगरा के जेल में, ऐसे जलंधर के जेल में, हैदराबाद के जेल में, इन सब जेलों में मैंने खुद जाकर के ध्यान सिखाया है। और अब वहाँ के जो कैदी हैं जिनकी लंबी सजा थी, या जो जेलर खुद हैं, वो रोज सुबह उन सबको ओंकार ध्यान करा रहे हैं, सक्रिय ध्यान करा रहे हैं। और वो उन सब कैदियों के पत्र हैं मेरे पास जो खुद से अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं अदालत में, अपना सजा भोगना चाहते हैं, पर वहीं रह करके वो इतना जो भी वो रोजगार देते हैं ना उनको, उसका कमाया हुआ पैसे में से हमारा एक कार्यक्रम है शक्ति, जिसमें बच्चियों को हम शिक्षित करते हैं 12वीं तक, जिनकी बहुत ज़्यादा नीडी जो है, विधवा है या
दिव्यांग है या इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उनको हम लोग देते हैं। वो बंदे ने जेल से हमको पैसे भेजे क्या हमारी ओर से उस शिक्षा कार्यक्रम में ये बच्चियों के लिए पैसा मैं भेज रहा हूँ। अब बताइए, यही आदमी अगर जेल में जाने से पहले सुन लेता तो जेल तक जाता ही नहीं। तो एक अच्छे और उन्नत समाज के लिए हमारा आध्यात्मिक होना बहुत बहुत आवश्यक है। बिना अध्यात्म के तो इस देश की तो आत्मा ही अध्यात्म है। इस देश में तो जितना मर्जी चारवाक सिद्धांत का लबादा पहन के मटेरियलिज्म आ जाए, it won't matter because you can't change the very ethos of our mind जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। तो ऐसी मेरी भावना है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने आप ये खुशबू फैल जाएगी। पिछले लगभग 30 सालों में बहुत बदलाव आया आपको भी, आपका संदेश भी जाता है कि परिवारों में जो संस्कार मिलने चाहिए। जी। इसमें जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? कैसे तो कमी तो ऐसे ही दूर होगी ना कि निश्चय होना चाहिए। माता पिता का ये निश्चय होना चाहिए कि हम अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखाएंगे। हम अपने आचरण के साथ अगर के बाद बच्चे को बोलेंगे ना तो बच्चा सुनेगा, बच्चा फॉलो करता है माँ को, बाप को। अगर वो दिन भर टीवी और गप्पे और दूसरा अशुद्ध कार्य कर रहे हैं तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। जिन घरों में पिताजी शराब पिएंगे उस घर के बच्चे जी भी शराब जरूर पिएंगे। जिस घर में पिताजी सुबह उठ करके प्राणायाम ध्यान करेंगे, निश्चित रूप है उस घर के बच्चे भी करेंगे। तो बहुत आनंद हुआ आपसे बात करके। समाप्त करने से पहले एक आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, हम करसोग में कब सुन पाएंगे? ये तो जब ईश्वर की इच्छा है, जो हमें यहाँ ले आया दर्शन कराने को, तो उसकी इच्छा है, जब चाहेगा फिर ले आएगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर एक बार करसोग में, जरूर, हालांकि यहाँ कम लोग हैं, पर आपसे प्रार्थना है कि आप करसोग में एक बार जरूर करें। हीरे कम ही होते हैं, लोहा बहुत ज्यादा होता है। हमको तो हीरों की तलाश है ना, तो उससे संख्या का इससे कोई लेन देन नहीं। बल्कि जब इधर आओ ना तो गांव में लिखा होता है जनसंख्या 75। इतना मजा आता है उसको पढ़ के कि इतने कम लोग हैं और इतनी सुंदर धरती और पेड़ और इतनी हरियाली इसीलिए बची हुई है। तो इसलिए आज की तारीख में तो मैं कहूँगी जनसंख्या का कम होना अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। तो करसोग वाले बड़े समझदार लोग हैं। बहुत खुशी हुई आपसे बात। आपका दिव्य हिमाचल के लिए जो समय आपने निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।